मंत्री आशीष सूजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्कूलों को लेकर स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात सामने आ रही है। कितने स्कूल डेंजरस पाए गए हैं, क्या कुछ एक्शन हुआ है? देखिए, बहुत साल पहले से कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 1976 में 1970 में बने थे। दोज बिल्डिंग्स हैव आउटलिव्ड देयर लाइफ। और पिछली सरकार ने एसपीएस स्ट्रक्चर के नाम पर इतने कमज़ोर स्कूल बनाए, सेमी पक्का स्ट्रक्चर के नाम पर, जिसके कारण स्कूल डिलैपिडेटेड कंडीशन में हो गए हैं। इसलिए हमने जब जांचा तो हमें अनेकों बिल्डिंग ऐसी मिली और प्रोसेस बड़ा लंबा डिज़ाइन किया हुआ है। पहले हम लिखेंगे पीडब्ल्यूडी, फिर तो हमने मुख्यमंत्री जी और उपराज्यपाल जी से मदद मांगी है कि इसको और आसान बनाकर इन बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने का रास्ता खोलें। हमने ये तय किया है कि हम जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनको, और 27 बिल्डिंग्स का हमने नया लगभग 900 करोड़ रुपए से ऊपर की नई बिल्डिंग्स का भी टेंडर निकाला है। हमने एक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है। इतने बड़े स्तर पर देश में शायद हम पहले ही सरकार होंगे। 3D में बटन दबाने से पता चलेगा बटन चलता है या नहीं चलता, क्या एसेट है स्कूल में, ब्लैक बोर्ड की स्थिति क्या है, पाइप की स्थिति क्या है, सीवरेज की स्थिति क्या है, बाथरूम फंक्शनल है बताया गया मगर वहाँ पानी नहीं है। इन सब चीज़ों को डिजिटाइज कर कर तथाकथित शिक्षा मॉडल की पोल भी खुलती है और उसकी जानकारी भी हमारे पास एक तरीके से रियल टाइम रहे, तो हम स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले समय में वृहत्तर, बहुत बड़े पैमाने पर हम इसमें एक परिवर्तन ला पाएंगे। आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली की जनता को धोखा देती रही, अब पंजाब की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। ना तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार है, यह हमारी ही सरकार है जिसने 9000 स्मार्ट क्लासरूम लगाकर डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ावा दिया। 10,000 कंप्यूटर हमने पिछले साल खरीदे, इस साल फिर खरीदेंगे। ऐसी सब जो स्थिति है, इसके चलते हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया और इससे पिछली सरकार की पोल भी खुलती है। आखिरी सवाल सर, ये जो स्कूल्स हैं जो डेंजरस बताए जा रहे हैं या हजार्डस बताए जा रहे हैं, तो क्या इंतजाम किए गए हैं कि ये बिल्डिंग्स को आप जब हम इन बिल्डिंग्स को के बारे में अंतिम निर्णय कर लेंगे तो उससे पहले सुरक्षित रूप से वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को निकटतम स्कूलों में शिफ्ट करने की व्यवस्था, वहाँ जो जो चीज़ों की उपलब्धता करानी है वो ज़रूर कराई जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आशीष सूजी जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि बच्चों के स्कूलों के एक स्ट्रक्चरल ऑडिट हो रहा है, 3D ऑडिट हो रहा है, जिससे खुद ही आप फ़ोन पे, आईपैड पे मंत्री जो हैं वो सीधा देख सकते हैं कि स्कूल की क्या हालत है और उसी हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।